अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे कि रिकॉर्ड को ऐड अपडेट डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट नहीं हो रहा था, करवाया नहीं होगा, करवाया था। अच्छा, देख लेते हैं उसको, देख लेते हैं। अपाची ये वर्जन देख लेना, सेम होने चाहिए तो वो हो जाएगा। अगर फिर से उनको बोलो ना ये वर्जन अपडेट करें होस्टिंग वालों को। ये वर्जन पुराना डाला हुआ है इन्होंने, अपाची का या पीएचपी का, तो उसके साथ एरर फेंक रहे हो। उनको मेल करो सिंपल, हाँ, कि मैं ये साइट रन कर रहा हूँ, इसमें एरर आ रहे हैं, आप ये वाला वर्जन इसका अपडेट कर दें अपने सर्वर साइट के ऊपर। फ्री वाले नहीं करेंगे, पैसों से जब भी कहता हूँ खरीदो। अच्छा, इसके अंदर कोई लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था इसमें किसी को कोई इशू हो, कोई मसले हो, बताएं। शॉपिंग कार्ट तक कहाँ पहुँच गए? मैंने ऐड अपडेट डिलीट करवाया था, ऐड अपडेट। अच्छा, वो भी दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, इन लोगों को समझ में नहीं आया था। ऐड अपडेट डिलीट जो मैंने करवाया था, ये समझ में आ गया था? हाँ भाई, आवाज़ नहीं आ रही लोगों यार, किसके समझ में नहीं आया और क्या समझ में नहीं आया? ये अच्छा, वो मैं करवा देता हूँ। चलो, जो ऐड मैंने करवाया था वो समझ में आ गया था। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है इस वक्त। अभी मैं थोड़ा सा आपको रिकैप भी करवा देता हूँ, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है, बहुत सारे लोग तो खोल के भी नहीं देखते क्या पढ़ाया सर ने, तो उनको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं। ये साइड हम लोगों ने बनाई थी ऐड अपडेट डिलीट की। अब थोड़ा सा आप लोगों की क्लास में पैटर्न मैंने ये किया है कि आपको जितने टॉपिक है ना वो बिल्कुल बगैर टेम्पलेट के हम लोग पढ़ा देंगे। हाँ बोले, केवल ऐसे ऑन नहीं, अभी करवाते हैं यार, कैसे ऑन नहीं? यार पीछे वाला एसी ऑन नहीं है, ऑन करवाओ। तो ऐड अपडेट डिलीट की कहानी जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी टॉपिक्स हैं पीएचपी के, वो आप लोगों की क्लास में स्पेशली बगैर टेम्पलेट के हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पहले बगैर टेम्पलेट के समझ में आ जाए वो, फिर एट दी एंड उनको टेम्पलेट में इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे इसके बाद जो टॉपिक है वो लॉगिन पेज में आपको पढ़ा दूंगा, फिर अपडेट प्रोफाइल करवा देंगे, फिर चेंज पासवर्ड करवा देंगे, फिर फॉरगेट पासवर्ड करवा देंगे, फिर ईमेल सेंडिंग करवा देंगे। तो ये सारे टॉपिक प्योर पीएचपी में करवा देंगे, इसमें टेम्पलेट यूज़ ही नहीं करेंगे। जब ये सब चीज़ें आप लोग समझ लेंगे तो फिर दोबारा इनको टेम्पलेट में इम्प्लीमेंट करके करवा देंगे, क्योंकि जब टेम्पलेट को हम लेके आते हैं ना बीच में, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है उसमें कोडिंग, क्योंकि टेम्पलेट की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना, उन चीज़ों को आपस में मर्ज करना, तो वह तमाम चीज़ें आ रहती हैं। तो लास्ट टाइम जो पहली चीज़ हमने बनाई थी वो डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। होपफुली डिज़ाइन में किसी को कोई इशू नहीं होगा, चीज़ों को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा था कि एक बटन को हम प्रेस करते हैं तो प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, तो मल्टीपल बटन को प्रेस करने में प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी। तो उसके लिए हमने इन सबको बटन को सेम नेम असाइन किया था, यानी यहाँ पर जाके इनका BTN एक्शन नेम असाइन किया था, डिफरेंट वैल्यूज़ दी थी, जिसको मैंने ऐड की वैल्यू दे दी थी,
इसको हमने अपडेट की वैल्यू दी थी, इसको हमने डिलीट की वैल्यू दी थी। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने इसको सर्च की वैल्यू दी थी। अमूमन ये वैल्यू वही होती है जो कि आपको डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये दो टेक्स्ट फील्ड थी जिनसे हम इनपुट ले रहे हैं। जैसे एक टेक्स्ट फील्ड को हमने नाम दे दिया था txt नेम और दूसरे को हमने नाम दे दिया था कंट्री, drp कंट्री। जब हम इसके अंदर सबमिट का यानी कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो इसकी सोर्स को हमने यहाँ पर गेट किया था कि वो क्या बटन प्रेस हो रहा है, यानी यहाँ पर हमने इसको जो है वो गेट करवाया था कि कौन सा बटन प्रेस हो रहा है। तो सबसे पहले इसको चेक किया था कि अगर कोई बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई भी बटन यहाँ पर प्रेस नहीं हुआ तो हम कोई एक्शन यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे। अब अगर बटन प्रेस हुआ है तो फिर हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू को यहाँ से एक्शन के तौर पे गेट कर लिया था कि एक्शन में वो वैल्यू आ जाएगी जो बटन प्रेस हुआ है। उसके साथ ही अगर बटन प्रेस हुआ है तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं यानी जो नेम की और कंट्री की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमने यहाँ पर उठा के इनपुट के अंदर ले ली थी कि नेम और कंट्री के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर यहाँ पर हमने ये चेक करवाया था कि अगर हमारे पास एक्शन सर्च है तो यहाँ परफॉर्म करेंगे एक्शन, इसकी कोडिंग अभी करना बाकी है कि सर्चिंग किस तरीके से होगी। अगर जो है हमारे पास एक्शन ऐड है तो ऐड की सूरत में हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा दिया था। इंसर्ट करवाने के लिए हमने इंसर्ट इनटू कंट्री और सिटी और इसके अंदर हमने सिटी का नेम और कंट्री का नेम दे दिया था। और उसके बाद जस्ट हमने कमांड को एग्जीक्यूट किया था और परफॉर्म जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने मैसेज दिया था रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड, ठीक है। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अपडेट किस तरीके से होगा, डिलीट किस तरीके से होगा और सर्च किस तरीके से होगा। हालांकि सर्च पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको हम रिपीट कर लेंगे। जो नया टॉपिक है हमारे पास वो अपडेट और डिलीट का है। अब ये चीज़ मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर है? ये बताएं कि किसके समझ में नहीं आई ये चीज़, क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई किसी को। हाँ भाई, अब देख लें, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, फिर आप बोलते ये बच्चे बोलते नहीं है। चले आगे चलते हैं। अच्छा, सर्च के ऊपर हमें क्या करना है कि क्राइटेरिया सेट करना है जिस पे ये ग्रिड पॉपुलेट हो रहा है, यानी कंट्री और सिटी नेम के ऊपर हम इसको पॉपुलेट करना चाह रहे हैं। अब जैसे क्राइटेरिया हमने इस यहाँ पर दिया सिटी नेम, क्योंकि हम वैल्यूज जो है ना एक्चुअली सिटी के लिए डाल रहे हैं। यहाँ पर कंट्री नेम तो हम सेलेक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ सिटी नेम जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर डिटेल हमारे पास आनी चाहिए। अच्छा, इनिशियली इस पेज को रन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, फिर आगे चल के प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं। माय बेसिक पेज, ये तो नहीं था। तो ये पेज हमारे पास था, यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ जैसे लेट सपोज मैंने लाहौर सर्च करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँ लाहौर और सर्च का मैं बटन प्रेस करूँ तो रिकॉर्ड सर्च हो जाए, जो कि अभी नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था कि कोई भी सिटी आपको डालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर जो है ना KPK डाल दिया, पाकिस्तान का ऐड किया तो ये रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, ओके। और यहाँ पर मैसेज भी लिखा हुआ गया रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड। सॉर्ट हम कर सकते हैं, ऑर्डर बाय की क्लॉज लगा दें। उसके अंदर आपको एक काम करना पड़ेगा, जैसे और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्राइटेरिया। जैसे मैं चीज़ों को पढ़ाने से पहले इस चीज़ को माइंड में रखता हूँ कि मेरे पास जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की है। आप करना चाहें तो इस पर कर सकते हैं कि ये वाला जो हेडिंग है ना, इस पर हाइपर लिंक बना दें। उस हाइपर लिंक के ऊपर जब वो क्लिक करे तो एक क्यूरी स्ट्रिंग इसके अंदर पास हो और वो ऑर्डर बाय क्लास में चला जाए, ठीक है, और जिसकी वजह से सॉर्ट कर दे उसको, ठीक है। अच्छा, हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने ऐड करवाया था, सर्च किस तरीके से होगा। तो सर्च के अंदर ये वैल्यू जो है मुझे यहाँ से गेट करनी है, तो ये वैल्यू मुझे जो है यहाँ से मिल जाएगी। यानी इसका नाम है, इसका नाम नहीं है कुछ भी, तो नाम दे देते हैं इसको। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया TXT सर्च दे देते हैं। अब TXT सर्च की जो वैल्यू है इसको हम रिसीव करेंगे जब वो सर्च का एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। यानी सर्च के एक्शन के ऊपर हमें जो है ये नहीं करना, ऐड नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है,
कि एक्शन जो है वो हमारे पास ये परफॉर्म करना है। तो इस वक्त जब ये सर्च का बटन प्रेस करेगा तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू होगी। तो यहाँ इसकी वैल्यू को हम गेट करवा लेते हैं, जैसे डॉलर सर्च इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, और इसको हमने वैल्यू दे दी txt सर्च। तो ये आपके पास एक सर्चिंग क्राइटेरिया आ गया। अच्छा, इनिशियल वैल्यू जो है हम इसको नल असाइन कर देते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि हो सकता है कि वो सर्च ना कर रहा हो, कोई और एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम हमारे पास पेज एग्जीक्यूट हुआ है तो उस वक्त भी हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया देना होगा जिसपे वो रिकॉर्ड को सर्च करके लेकर आएगा, यानी ऑल रिकॉर्ड इनिशियली हम चाह रहे हैं कि वो आ जाए। तो अगर ये कोई भी बटन प्रेस नहीं होता, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर ये था कि कोई बटन प्रेस होगा, यानी BTN एक्शन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो ये एक्शन परफॉर्म करने जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू यानी कोई भी बटन यहाँ पर प्रेस नहीं हुआ तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे, यानी एल्स की सूरत में इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ये है कि ये ऑल रिकॉर्ड सर्च करेगा, और इस ऑल रिकॉर्ड के जो सर्चिंग क्राइटेरिया है ये यहाँ पर हम लगा देते हैं। यानी यहाँ पर हम लिखा था कि वेयर, अब इसके अंदर 2 कॉलम थे हमारे पास, इसमें देख लेते हैं डेटाबेस के अंदर। यहाँ जो डेटाबेस हमने ली हुई थी उसका नाम है माई डेटाबेस 1, माई डेटाबेस 1, और इसमें टेबल का जो कॉलम नेम है वो है सिटी नेम। तो सिटी नेम पे हमें सर्च करना। तो याद देखिए वेयर सिटी नेम इज इक्वल टू लाइक डॉलर सर्च। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो जो टाइप करे तो सर्च हो जाए। तो शुरू में परसेंटेज दे देंगे और आखिर में भी परसेंटेज दे देंगे। तो जो वैल्यू यहाँ पर हमें रिसीव होगी, जैसे इनिशियली अगर कोई भी बटन प्रेस नहीं हुआ तो इसमें परसेंटेज वैल्यू रिसीव हो जाएगी, परसेंटेज पे वो ऑल रिकॉर्ड शो कर देगा। नेक्स्ट टाइम अगर इसमें सर्च का बटन प्रेस हुआ तो वो क्या करेगा, आपको सर्चिंग परफॉर्म करके दे देगा। ठीक है, और ये एक्शन हमारे पास परफॉर्म हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं। अब जैसे इनिशियली आप देख रहे हैं कि तमाम रिकॉर्ड आ गए। अब मुझे कोई भी रिकॉर्ड सर्च करना है, जैसे मुझे यहाँ पर KPK सर्च करना, तो मैंने यहाँ लिखा KPK और सर्च का बटन मैंने प्रेस किया तो ये आप देख रहे हैं KPK सर्च हो गया। अगर मैं यहाँ पर नल वैल्यू दे के सर्च करता हूँ तो ये ऑल रिकॉर्ड सर्च कर देगा। पाकिस्तान तो अभी दिया नहीं है ना, और के साथ देना पड़ेगा। अगर आप 2 क्राइटेरिया देना चाह रहे हैं तो फिर इसके साथ और के साथ दे दें। हाँ, फिर भी सर्च कर देगा, केस सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इनका क्वेश्चन ये था कि अगर हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में वैल्यू दूँ तो वो भी सर्च हो जाए, तो फिर हम यहाँ पर ये करेंगे कि दोनों कॉलम दे देंगे इसको। जैसे पहला कॉलम है यहाँ पर कंट्री नेम, दूसरा कॉलम है सिटी नेम। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर जहाँ सर्चिंग के अंदर हमने इसको दिया हुआ है एक क्राइटेरिया, वहाँ और क्लॉज के साथ, जरूरी नहीं है सारी सीट पे एक ही लाइन में लिखें। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्री सिटी वेयर सिटी नेम लाइक दिस, और कंट्री नेम को भी सेम पैरामीटर दे देंगे लाइक दिस। तो और क्राइटेरिया से क्या होगा, या तो वो सिटी नेम में ये वैल्यू सर्च करेगा या कंट्री में सर्च करेगा। जहां पर भी इसको ये वैल्यू मिलेगी उसके लिहाज से इसको उठा के लेके आ जाएगा। इसको दोबारा चला के देखते हैं।
अब यहाँ पर हम गए और इसके अंदर इसको मैंने पेज को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट सपोज मैंने लिखा है इंडिया। अच्छा, INDB लिख देंगे खाली तो उस पर भी सर्च कर देगा। तो ये इंडिया की जितनी भी सिटीज़ थी वोट क्या आ गई। इसी तरीके से अगर मैं खाली यहाँ पाकिस्तान का PAK लिखता हूँ तो ये उसके रिकॉर्ड्स सारे उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो सर्चिंग अभी हमने परफॉर्म की है, सब लोगों को क्लियर है? इससे पहले भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज़ को, ये एक तरीके से हमने इसको रिपीट किया है। लास्ट अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करना चाह रहे हैं वो है अपडेट। अपडेट में मैं ये चाह रहा हूँ कि जब किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँ, जैसे यहाँ पर कराची को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो वो क्या करेगा कि आपके पास ये जो वैल्यू है, यानी इसके अंदर जो लिखी हुई है फर्स्ट थिंग ये यानी सिटी का नेम और सेकंड थिंग पाकिस्तान का नेम, ये पास करेगा और इसको फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करवा लेंगे। यानी दो वैल्यूज़ एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन हमें इसके अंदर से पास करनी है और उनको यहाँ रिसीव करना है, जिसको हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं। ओके, तो इसको आगे लेके चलें अपडेट डिलीट को। चलें, एक काम मैं ये करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट के अंदर मसला होगा, इसको हम आगे के लिए ड्यू कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास वो है लॉगिन पेज, लॉगिन और अपडेट प्रोफाइल। तो वो हम देख लेते हैं, तो उसमें आपको अपडेट के अंदर काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये कोडिंग जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है उसके लिहाज से मैं आपकी फेस रीडिंग करता हूँ तो आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं यहीं तक रख रहा हूँ, यानी अपडेट डिलीट इसके अंदर मैंने नहीं करवाया, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं लॉगिन पेज की तरफ। ओके, लॉगिन और अपडेट प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड, ये तीन टॉपिक हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसका अपडेट डिलीट मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि अपडेट प्रोफाइल के अंदर भी एक तरीके से रिकॉर्ड आपका अपडेट ही हो रहा होगा और चेंज पासवर्ड के अंदर भी रिकॉर्ड आपका अपडेट ही हो रहा होगा। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक लॉगिन पेज बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उसको, अच्छा इसकी वीडियो सेव कर